हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड 1.95 के ऊपर बंद हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 2.05 पे ओपन होने के बाद 2.10 का हाई और 1.95 का लो बनाया। 56,65,682 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 510 करोड़ रुपए। यूनिटेक लिमिटेड का 52 वीक लो है 1.30 का और हाई है 3.95 का। दोस्तों, 5 घंटे की बेल किसी को दी गई है क्या? आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर संजय चंद्रा की जो वाइफ हैं प्रीति चंद्रा, इनको 5 घंटे की बेल दी गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि एक्स यूनिटेक प्रमोटर की जो वाइफ हैं प्रीति चंद्रा, इनको मात्र 5 घंटे की बेल दी जाए। राइट। और इवन 5 घंटे की जो बेल दी गई है, इसमें इतनी ज़्यादा टफ कंडीशंस हैं कि कोई भी सुनेगा दंग रह जाएगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5 घंटे की जो इनको बेल दी गई है क्यों दी गई है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण सीधा सीधा है कि इनकी ग्रैंड मदर का देहांत हो गया, जिसके चलते जो राइट्स होते हैं, जो लास्ट राइट होता है, लास्ट राइट सेरेमनीज होती हैं, इन इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति चंद्रा को जो है इनको 5 घंटे की बेल दी है। और इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, जिसमें पुलिस एस्कॉर्ट, यानी जहाँ जहाँ ये जाएंगी इनको पुलिस का घेरा लेके चलना होगा। यानी लेके चलना होगा मतलब वो नहीं लेके चलेंगे, पुलिस का घेरा इनको लेके चलेगा, खर्चा ये उठाएंगे। लेकिन उनका ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो जो एस्कॉर्ट हो गए पुलिस के, पुलिस का जो एस्कॉर्ट होगा उसका पूरा खर्चा ये खुद ही उठाएंगी। इसके अलावा कोई भी किसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स इनके आसपास नहीं दिखना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि कोई गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन इनके हाथ में नहीं होना चाहिए, ना इनके आसपास किसी के हाथ में होना चाहिए। सरेंडर पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट जो इनके पास रखे गए हैं वो सरेंडर कर दें पहले ही, ताकि किसी दूसरे देश में भागने की कोशिश ना हो पाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली ईडी ने याद दिलाई है। जी हाँ, ईडी का मतलब जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये सेंट्रल प्रोब एजेंसी है, इसने याद दिलाई। ईडी की तरफ से जो लॉयर यहाँ पे प्रेजेंट थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 5 घंटा तो छोड़िए, इवन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी अगर हम उनको जेल से राहत देते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा जियो पैराडाइज होगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस को लेकर के यूनिटेक प्रमोटर्स के अगेंस्ट चलाए जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा जियो पैराडाइज होगा इन्वेस्टिगेशन को लेके। और डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई, और इस तरीके से कही गई कि सुप्रीम कोर्ट को मानो ऐसा लगा हो कि ये सही में, और हाँ रियलिटी है। क्योंकि अब जो ईडी को जो प्रेजेंट करने वाले सॉलिसिटर जनरल थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले से ही अपने हाथों के उंगलियों को जला रखा है। राइट। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने के बावजूद भी धोखा हो जाता है। तो इसलिए ये जो जितने एक्यूज्ड हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग जाते हैं, या किसी दूसरी फ़्लाइट पकड़ के किसी ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज़ में भाग जाते हैं जहाँ से इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ से इनका एक्सपेडिशन बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि एक देश है जहाँ पे मेहुल चोकसी भाग के गया था, जहाँ से अभी एक उसको हनी ट्रैप के ज़रिए पकड़ा गया था। हैं, आपको पता होगा उस देश का नाम डोमिनिका कुछ करके नाम था, आई थिंक सो। हाँ, डोमिनिका नाम था शायद। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है इसको, और यहाँ से अगर कोई भाग के चला गया तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 5 घंटे की बेल दी गई है, क्योंकि लास्ट राइट तो इनको इनकी जो ग्रैंड मदर हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर 14 मार्च को एक्सपायर कर गई थी। और सैटरडे को जो है यहाँ पे एक फंक्शन था, और एक और फंक्शन है 5 अप्रैल को। तो इसके लिए 5 घंटे का टाइम दिया है, और वो भी 5 घंटे का टाइम
स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ दिया कि जहाँ पे भी आपकी ये रिचुअल्स या जो फंक्शन होने हैं उस लोकेशन को आप पहले ईडी को इन्फॉर्म करिए। आपको जो है पुलिस एस्कॉर्ट मिलेगा और उसका पूरा जो खर्चा है वो इनको खुद ही उठाना पड़ेगा, यानी प्रीति चंद्रा को उठाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इनसे कहा है, राइट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 घंटे की बेल क्यों मिली है और इसके पीछे क्या कारण है। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोगों ने ये इस तरीके से बहाने के रूप में एक मौका पाए हैं और देश को छोड़ के भाग गए हैं। उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब एक बार वो देश को छोड़ के भाग जाते हैं ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टैक्स हेवन जैसे रूल्स हैं, राइट। तो ये है मेन कारण। अब मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा। मेहुल चोकसी का एग्ज़ाम्पल आपने देख ही लिया है, सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल यहाँ फिट होता है। विजय माल्या का आपने देख लिया है। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये बातें इसीलिए बताई गई दीवान जी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे केसेस को देख रखा है जो एक्यूज को पकड़ना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल सा हो जाता है, राइट। और अभी तो इनको किसी तरीके से पकड़ करके डे एंड नाइट क्वेश्चनिंग करी गई, इंट्रोगेशन किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत सारी चीज़ें पता चली। और आपको पता होगा ये यूएस के अंदर इनकी सिटीजनशिप है और दुबई के अंदर ये ना जाने कितनी बार चक्कर काट चुकी हैं, राइट। डोमिनिका के अंदर ना जाने कितनी बार चक्कर काट चुकी हैं। तो इस तरीके के इतने सारे इनसे क्वेश्चंस करे गए हैं ईडी की तरफ से और इन क्वेश्चंस का जवाब इनके पास नहीं है। तो बड़ा एक मिस्टीरियस इनके पास मिस्टीरियस जर्नी है इनकी। ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल करी हैं, एक बार नहीं कई दफ़े करी हैं। तो कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को दबाने का, छुपाने का कहीं ना कहीं अटेम्प्ट है और ईडी जो है उसी इन्वेस्टिगेशन को करने में लगी है। और अगर इस बीच में थोड़ा सा भी सांस लेने का मौका दे दिया जाए तो पूरे इन्वेस्टिगेशन पे पानी फिर जाएगा। शायद ये बात ईडी को अच्छे से महसूस है और इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि बहुत ही मुश्किल होगा अगर इनको अगर ये भाग जाते हैं किसी तरीके से, तो इनको थोड़ा सा भी टाइम देना बहुत ही खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कुछ टफ कंडीशंस लगा करके इनको इनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इनके लास्ट रिचुअल्स में फंक्शन में अटेंड करने के लिए परमिशन दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस होल। अब मैंने आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने शब्दों में शेयर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर। हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।